पाकिस्तान ने वार्न किया है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड पाकिस्तान के रास्ते से होती है उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक भी किया। बड़ी खबर का विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कई दशक से पाकिस्तान भारत को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन आतंकवाद का इस्तेमाल भी पाकिस्तान करता रहा है। हमने पाकिस्तान के खेल को अप्रासंगिक बना दिया है। पाकिस्तान की शर्तों पर बातचीत नहीं होगी। Was trying to do, not now, but over multiple decades, was really to use cross-border terrorism to bring India to the table. Okay, that in essence was its core policy. इंडिया के अंदर भी एक लॉबी है, उस लॉबी की यह हाबी है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए। ऐसी कोई लॉबी शाबी नहीं है। आपको भारत चाहिए क्यों पाकिस्तानी? मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों चाहिए। आप हमारे पड़ोसी हैं। ये ना सुनो गंदी लाहौरी उर्दू में ना मुझसे बातचीत मत करा करो और फोन कर करके कि पड़ोसी हैं। कोई पड़ोसी नहीं है। शेर कभी सांप का पड़ोसी नहीं होता। कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके, इनके साथ व्यापार करके भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर 2.5 अरब डॉलर की। और भाई 2 से 2.5 अरब डॉलर चिल्लड़ है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल के, उसके लिए भी चिल्लड़ है। कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं भारत के साथ तिजारत बहाल हो। एक वो हमारे नेबर हैं, दूसरे हमारे भाई हैं, तीसरा हमारा कॉमन कल्चर है, तो बहुत चीजें कॉमन है। कि हम्टी डम्टी रेजिम अब ये कोशिश कर रहा है कि अगर उसे मोदी सरकार की ब्लेसिंग मिल जाए। Dr. Jaishankar, Minister for External Affairs of India, he was in Singapore very recent, I think 2-3 दिन पहले, और उन्होंने क्या कहा वहां पे? उन्होंने कहा for Pakistan, they use terrorism as an instrument. आपने बोला कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उसी इंडिया के साथ 5 साल हमने कश्मीर के नाम पे ट्रेड बंद रखी। आज क्या हम कश्मीर देने के लिए रेडी हो चुके? इंडिया से कारोबार करना है, अब हमारा कारोबार का दिल कर पड़ा है। पहले हमारा दिल था लड़ाई करने का। हम दोपहर को खड़े हो जाते थे इधर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे और इंडिया को गालियां निकालते थे। अब हमें नहीं, अब हमसे कारोबार करना है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सो हम ये जो सोच बैठे हैं कि जनाब हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, देखिए इंडिया के साथ जरूर ट्रेड करें, पहले घर में तो क्लैरिटी पैदा करें कि इंडिया आपसे कारोबार नहीं करना चाहता। अभी भाई इंडिया को यह है कि आज अगर पाकिस्तान से कारोबार करेंगे तो पाकिस्तान पोजीशन विल नॉर्मलाइज। इंडिया इज, आप पिछले 6 महीने के बयान पढ़ लें। इंडिया के क्या बयान है? सिर्फ 6 महीने के। डोंट गो टू फार। डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, he was in Singapore very recent, I think 2-3 दिन पहले, और उन्होंने क्या कहा वहां पे? उन्होंने कहा for Pakistan they use terrorism as an instrument. They use terrorism as an instrument use करते हैं। This is what he said. तो मुझे ये बताएं कि अगर हम टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर वो कह रहा है, आप कैसे टेबल पर बैठेंगे? आप अमित शाह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आजाद कश्मीर भी लेंगे। राजनाथ सिंह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम कश्मीर पे हमला करेंगे, गिलगित भी लेंगे। मतलब इस तरह के उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स कही हुई हैं। एंड देन आप देखें बाकी जो लीडरशिप है कोई बोलती नहीं है। 3-4 लोग ही हैं जो बोलते हैं, बाकी मीडिया है जो बोलता रहता है। आप क्या समझते हैं व्हाट डज पाकिस्तान हैज इन इट्स? आपके कर्तव्य क्या है कि वो पूरे का पूरा यू टर्न पाकिस्तान के बारे में ले लेंगे? क्योंकि हमें यह पता चल चुका हुआ है कि 370 के ऊपर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया, पार्लियामेंट ने मोहर लगा दी है, कुछ नहीं होने वाला। बंद कमरों में बैठ के तो यही बात होती है, लेकिन पब्लिक के आके सामने नहीं छटांगे, पढ़ लांगे, इधर कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब दिस इज हाउ इट इज। अब पाकिस्तान ने जो डाउनग्रेड किए थे ताल्लुकात 370 पे, ठीक है, सो यू नो वी हैव अ नी जर्क पॉलिसी। मतलब क्या है अब क्या होगा जी? सो अब कहते हैं जी कि हमारे कारोबारी लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ हो। भाई आपके कारोबारी लोग तो तैयार ही नहीं होंगे। आपके कारोबारी लोग इंडियन फ्री मार्केट्स के साथ काम कर सकते हैं? वो इंडियन बिजनेसमैन जो
साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, चीन से कारोबार कर रहा है, और आपके कारोबारी बंदे को तो आदत पड़ी हुई है किस चीज की भला? पैम्परिंग की। आपके कारोबारी बंदा जो है उसको स्टेट ऊपर हाथ ना रखे, उसको डॉलर पे माफिया ना दे, उसको इंसेंटिव ना दे, वो तो कम्पीट ही नहीं कर सकता। द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे आप कहते हैं वो इतनी हाई है पाकिस्तान के अंदर, सो हम कैसे उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं? क्या बात कर रहे हो गरीबों, क्या बात कर दी तुमने? पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो गया। अच्छा, बोलते भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं पाकिस्तानी कि एक बार आपको भी डाउट हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, भारत को बड़ा फायदा अगर हमारे साथ ट्रेड करे। भारत को क्या फायदा है बे? दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। और जो भी भारतवासी है जो फॉलो करता है पाकिस्तान की न्यूज, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड जीरो हो जाए और सारी की सारी ट्रेड इनकी चाइना के साथ हो, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी चाइना के साथ ट्रेड होगी, पाकिस्तान उतना अंदर से कमजोर होगा, और भारत के साथ जितनी ट्रेड होगी उतना अंदर से मजबूत होगा। आप चाहते हैं ऐसा पाकिस्तान जिसके हाथ पैर और कमर टूटे हों और व्हील चेयर पर बैठा हो, तो बोलिए कि चाइना के साथ। मैं तो कहता हूं चाइना के साथ ट्रेड करो। अब क्यों? बात यह है कि चाइना के साथ जब आप ट्रेड करेंगे, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, फुकरा है, उसको शाम के खाने के लिए भी लोन चाहिए, भीख चाहिए, उसके बिना पाकिस्तानी कौम खाना नहीं खा सकती दोस्तों। और ये मैं मजाक किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रहा, इंसल्ट वो खुद अपनी करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। इनके लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए अगर इनको लोन नहीं मिला, अगर इनको भीख नहीं मिली। ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने वार्न किया है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जितनी ट्रेड होती है वाया पाकिस्तान, जो ट्रेड कॉरिडोर है उसको बंद कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है, इससे इंडिया को या अफगानिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली अफगानिस्तान के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा इस चीज़ को हैंडल करना, क्योंकि जो उनका बहुत जो ट्रेड का रूट बनता है वो थ्रू इंडिया पाकिस्तान वाया पाकिस्तान होके जाता है। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को इससे कोई खास फर्क पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली अफगानिस्तान को बहुत फर्क पड़ेगा। और ये एक प्रेशर बिल्ड पाकिस्तान करना चाहता है अफगानिस्तान के ऊपर, और मेरे ख्याल में होना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट कल की भी न्यूज़ है कि उन्होंने एक वीडियो शेयर की है ISPR ने हमारे, कि उनका जो मेन तालिबान का जो कि लीड कर रहा है या वहाँ पे गवर्न कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो इन्वॉल्व हैं, जो ग्रुप जिसने अभी जिम्मेदारी कबूल की है हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में, उनको कि पाकिस्तान में मजीद चौकियों के ऊपर अटैक करें। तो इस सूरत में जो प्रेशर बिल्ड करना चाहिए पाकिस्तान को, वो बॉर्डर के ऊपर भी और इसके अलावा जो सफारती तरीकों से भी, तो मेरे ख्याल में ठीक कर रहा है पाकिस्तान, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक तरफ देखें ना कि पाकिस्तान के जो आप देख लें वजीर खारजा हैं, वो चाह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा से ट्रेड बहाल हो। यानी इसका मतलब है कि हमें इंडिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इंडिया के साथ कोई हमारे मसले मसाइल नहीं, हमें मेन मसला अफगानिस्तान से नहीं। ऐसा अफगानिस्तान से मसला नहीं। देखें, करंटली हमारे पास जो इंडिया के साथ इशू है वो डायरेक्ट इशू नहीं है, वो कश्मीर का इशू है। ऑल्दो कि हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शारक है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन ऐसा हमारा कोई डायरेक्ट क्लैश नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता कि इंडिया की आर्मी आती है हमारी चेक पोस्ट पे अटैक कर दें या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई फायरिंग का तबादला चल रहा हो। तो लेकिन करंटली इस सिनेरियो के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा इशू नज़र आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसे इशू नज़र आते हैं, फिर इस तरह के प्रेशर बिल्ड किए जाते हैं। क्यों नहीं, आप आते जाते हैं फिर? सर हमारे अभी मेरे रिसेंट मेरे चचा आए हुए थे तकरीबन कोई 2 माह पहले। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप होगी फिर तो। आप यहाँ पे गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। वो वहाँ पे आपके कजन गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? आपकी बात होती है वहाँ पे बिजनेस की क्या सूरत हाल? और यहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ प्राइसेस बड़ी कम है सर। अच्छा, बनिस्बत यहाँ के। ठीक हो गया। वहाँ जीन्स की पैंट का रेट बहुत कम है, हम जो चेक करते हैं। क्या रेट है अंदाजन? तकरीबन वहाँ पे रेंज चल रही है जेंट्स पैंट की 500, और यहाँ पे 1000 प्लस है सर। 1000? ये 1000 आपने बहुत कम मैं आपको होलसेल प्राइस बता रहा हूँ। ठीक हो गया। होलसेल प्राइस रिटेल तो 2000 है, तो वहाँ पे 1000-1200 की रेंज है। मुझे ये बताएं कि अगर लेट्स सपोज रिलेशन बेहतर होते, ट्रेड हो रही होती, क्या खूबसूरत होता कि आप अपने कजन को कॉल करते कि यार जरा इतना कॉटन भेज दो, सामान गारमेंट भेज दो इधर, और यहाँ वो बड़ा मजा आता फिर उसमें, बहुत जबरदस्त होता। और ये एक बंदा नहीं, ऐसे कई फैमिलीज होंगी, कई दोस्त होंगे, कई रिलेटिव्स होंगे जिनके दोनों साइड पे बिजनेस चल रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही है अभी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।